नमस्कार, आप देख रहे हैं आज का सच और हम हैं यहाँ जिला अधिकारी के कार्यालय पर। यहाँ एक ऐसा मामला सामने आया है जो कि ज़मीन से जुड़ा हुआ मामला है। 45 पीएसी वाहिनी के अधिकारियों ने जबरन 2003 में अवैध कब्जा कर लिया है, जिसमें कि गांव वालों की ज़मीन को हड़प लिया गया है। उस ज़मीन को कब्जा मुक्त कराने के लिए गांव के दर्जन भर से लोग ज़्यादा अधिकारियों के चक्कर लगा के परेशान हो चुके हैं। 2003 से लेकर 2020 चल रही है। लगभग 3 मुख्यमंत्री बदल चुके हैं, लेकिन अभी तक गांव के लोगों को उनकी ज़मीन नहीं मिली है। कहीं ना कहीं ये प्रशासन की वो अनदेखी है जो यहाँ सामने आई है। उप मुख्यमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक आदेश हो चुके हैं, लेकिन जिला अधिकारी ने अभी तक इस ज़मीन के बारे में कोई सुध नहीं ली है और केवल प्रशासन के लोग ही हैं जो उस ज़मीन को दबाए बैठे हैं। मैं बात करना चाहूँगा, आपसे मिलवाना चाहूँगा गांव के जो लोग आए हुए हैं। क्या नाम है आपका? रसपाल सिंह। क्या हुआ है आपके साथ, क्या परेशानी है? जमीन हड़प रही है पीएससी वालों ने। कहाँ पर हड़प ली है? 45 वाहिनी ने। क्या आपने इस संबंध में कहीं कोई शिकायत की है? हाँ, पहले दी थी डीएम साहब को, एसडीएम साहब को। अभी डीएम साहब को कोई सुनता भी नहीं, अभी भी दिया डीएम साहब को। क्या कह देते हैं ये कह देना हाँ सा हो जाएगा बस ऐसे करके डाल देते हैं। बड़े बड़े अधिकारी तनख्वाह तो लेते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री के आदेशों का किस तरह से धज्जियां उड़ाई जाती है और जब न्याय की बात आती है तो कहीं ना कहीं ये सब पीछे रह जाते हैं। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के साफ आदेश है कि किसी भी जमीन पर कब्जा नहीं किया जाएगा। अगर कोई कब्जा करता है तो उसको कब्जा मुक्त कराया जाएगा। अगर फिर भी नहीं माने तो उनसे किराया भी वसूला जाएगा। लेकिन प्रशासनिक अधिकारी 45वीं वाहिनी पीएसी के जो अधिकारी हैं, उन्होंने जिस तरह से कब्जा किया है, 20-25 से ज़्यादा गांव के जो लोग हैं आज वो अपनी ज़मीन के लिए लड़ रहे हैं और चक्कर लगा रहे हैं। 17 साल काफ़ी होती है। इस संबंध में और भी हमारे साथ यहाँ साथी हैं जो अपनी ज़मीन के लिए आए हुए हैं। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है रसपाल। रसपाल जी, क्या हुआ है आपके साथ? मेरी जो है पीएससी 45 वाहिनी ने सड़क के लिए जमीन ली थी। 50 रात जमीन में से हमारी जमीन ली। हाँ। और हमको उनने जो है हमारी तो जमीन ले ली और हमें उन्होंने कब्जा नहीं दिलवाया। कोई मुआवजा दिया है आपको? नहीं, न कोई मुआवजा दिया है, न कोई कब्जा मिला तो है। देख रहे हैं कि जमीन पर कब्जा तो कर लिया है पुलिस प्रशासन ने, लेकिन मुआवजा तक नहीं दिया है। अगर गांव के लोग उस जमीन पर जाने की कोशिश करते हैं तो गांव के लोगों को डराया धमकाया जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये शासन की जो अनदेखी है वो केवल उसी वजह से इस जमीन पर कब्जा किया गया है। हम भी चलेंगे उस गांव में, उस जमीन को जाकर देखेंगे आखिर मामला क्या है। और भी हमारे साथ उस गांव के काफ़ी लोग हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सत्येंद्र कश्यप है। मैं मानव अधिकार कार्यकर्ता हूँ जी। मैंने इस संबंध में लेकर राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग से शिकायत की। ये सभी लोग मेरे पास आए थे। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने ये सब आदेश निर्देश दिए, फिर भी ये कोई भी अधिकारी सुनने को तैयार नहीं। देखिए, मानव अधिकार से भी आदेश हो गए हैं, उप मुख्यमंत्री जी से भी आदेश हो गए हैं, लेकिन यहाँ के जो अधिकारी हैं ये कौन सी मनमानी है? क्या करना चाहते हैं ये? क्या ये सरकार को गिराना चाहते हैं, जो सरकार के आदेशों का पालन नहीं करते, जो जमीन कब्जा मुक्त नहीं कराना चाहते? राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने भी आदेश दिए, उप मुख्यमंत्री ने भी आदेश दिए, मुख्यमंत्री ने भी आदेश किए, प्रधानमंत्री ने भी आदेश किए। सबने आदेश निर्देश किए, सबके जवाब आए, रिपोर्टें भी आई, लेकिन आज तक इन गरीब मजदूर किसानों की जमीन का न तो इन्होंने निकाल के दिया, ना ही उसकी पैमाइश की और ना ही अभी तक इन्होंने मुआवजा दिया। अच्छा, आपको क्या लगता है क्यों ये पुलिस प्रशासन, जो ये अधिकारी हैं, 45वीं वाहिनी के जो अधिकारी कहे जा रहे हैं, आपको क्या लगता है किस वजह से ये जमीन को खाली नहीं कर पा रहे हैं, या फिर किसी अधिकारी का इनके ऊपर बहुत बड़ा हाथ है? क्या मामला, क्या लगता है आपको? जी, इसके बारे में तो हम कुछ नहीं कह सकते। जन क्या बात है, आखिर क्यों नहीं निकाल के दे रहे, उसकी पैमाइश तक भी नहीं होने दे रहे अभी तक। हम तो ये सोचते हैं कि यहाँ के अधिकारी उस एक टीम गठित करें, टीम गठित करके उसकी सारी भूमि की जाँच कराएँ और पैमाइश कराएँ। जो भी इनका बनता है, या तो उनको मुआवजा दे दें या इनकी भूमि वापस कर दें। अच्छा, इस संबंध में क्या आपने उन पीएसी के अधिकारियों से कभी कोई बात की है? आप जाते हैं तो वहाँ क्या होता है, किस तरह का जवाब मिलता है आपको? जवाब मिलता था कि मिल जाएगी जमीन आपको, आप
लेखपाल के पास, लेखपाल से कहो जमीन हमारे पास कहाँ है आपकी, और चली जाती है उसमें, तो लेखपाल बताएंगे कैसा PSC के अंदर है। अच्छा देखिए, ये है गीता जी, गीता नाम है इनका। देखिए ये है गीता जी, इनकी जो जमीन है, इनकी जमीन भी उसी जमीन में है और खबरें अखबारों में प्रकाशित भी हो चुकी हैं, लेकिन फिर भी प्रशासनिक अधिकारी हैं उस जमीन को कब्जा मुक्त नहीं करा पा रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी मंशा साफ दिख रही है उस जमीन को हड़पने की। क्या नाम है आपका? क्या हुआ आपके साथ? तो आपने शिकायत की कहीं? क्या कहते हैं अधिकारी उस समय? देखिए हाँ, क्या हुआ बाबू जी? क्या जमीन की 3 बार नाम हुई, जमीन नहीं मिल रही है। मेरी अम्मा अयोध्या देवी की जमीन को PSC के अंदर है 95 नंबर, लेकिन उनको नहीं दे रहे हैं और वो इसी सदमे में चल बसी यहाँ से। देखिए आज स्थिति ये है कि जिनके नाम जमीन थी वो भी हार्ट अटैक से चल बसी है, लेकिन प्रशासन के कानों पर अभी तक कोई जू नहीं रेंगी है। आखिर क्यों हो रहा है ये अत्याचार उत्तर प्रदेश में? 2003 से 3 मुख्यमंत्री बदलने के बाद भी अगर न्याय नहीं मिलता है तो फिर न्याय कब मिलेगा? मेरा बोलना 45 बाहरी PSC में सड़क में जमीन गई है और इसका कब्जा नहीं है कोई। ये कब गई है जमीन आपकी? 2003 में। 2003 में आपने कोई लिखित शिकायत दी है कहीं? चल रही है कार्रवाई, लिखित शिकायत तो आपने दी है, आदेश हुए हैं कुछ? आदेश है, मेरे केस में चल रहा है, ये कागज नहीं है तो ये आदेश मिलते भी जमीन नहीं, आदेश मिलने देख रहे हैं ये वो आदेश है जो कि इसमें लिखा गया है कि ये जो इनकी जमीन है वो इनको दे दी जाए, लेकिन प्रशासनिक अधिकारियों की जो मनमानी है उस वजह से ये जमीन इनको नहीं मिल पाई है। बने रहिए हमारे साथ और देखते हैं उस गांव में चलकर। हम आ चुके हैं 45वीं वाहिनी PSC वोरना पर। यहाँ पर जो ज़मीन का जो मामला था वो इस समय आपके सामने है, आप देख रहे हैं। इस ज़मीन के आसपास काफ़ी खेत हैं जहाँ जुताई होती है और फसल भी की जाती है। भारत एक कृषि प्रधान देश है। कृषि प्रधान देश में किसानों की ज़मीन पर किस तरह से शासन प्रशासन ने कब्जा किया है वो यहाँ देखने के लिए मिल रहा है। आप देख रहे हैं ये जो बाउंड्री जो हो रही है, ये बाउंड्री गांव की ज़मीन पर हो रही है, गांव के किसानों की ज़मीन पर हो रही है। मैं पूछना चाहूँगा आखिर कितनी ज़मीन पर अवैध कब्जा किया गया है? करीब होगी 25 बीघा करीब। अच्छा 25 बीघा, लगभग 25 बीघा जो ज़मीन है, जो गांव की ज़मीन है, जो खेतों के बीच में आती है, इस ज़मीन पर तुम्हारी कितनी? 7.5। हाँ चलो 25 के आसपास ही हुई। लगभग 25 बीघा के आसपास ज़मीन है जो कि इस गांव की है, जहां कभी खेती की हुआ करती थी, हेलो फसल हुआ करती थी, लेकिन जब से इस ज़मीन पर कब्जा हुआ है केवल एक बाउंड्री हो गई है और इस ज़मीन को बंजर बनाने की पूरी तरह से तैयारी की गई है। कहीं ना कहीं गांव के जो लोग हैं उनका दर्द साफ झलक रहा है। मैं और भी पूछना चाहूँगा, यहाँ पर और भी लोग हैं। ये क्या नाम है आपका? सुरेंद्रपाल सिंह। सुरेंद्रपाल जी, क्या हुआ है, क्या मामला है ये? अरे हमारी PSC में 5 बीघा जमीन को कब्जा कर लिया है। कब्जा जो कर लिया है, क्या आपने इसमें कहीं कोई लिखित शिकायत दी है? 2003 में दी थी शिकायत, उस पर आख्या की गए SDM साहब ने कि थाना अध्यक्ष वो इंक्वायरी करके दें, तो आज तक कुछ नहीं हुआ उसमें। कई बार दिए, कोई सुनवाई ना। देखिए 2003 से मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, 2003 से 2020 तक 3 मुख्यमंत्री बदल चुके हैं। मायावती, अखिलेश, इस समय योगी जी की सरकार चल रही है। योगी जी की सरकार में साफ कहा गया है कि अगर किसी की ज़मीन पर कब्जा किया गया है तो वो कब्जा मुक्त होना चाहिए। अगर नहीं कब्जा मुक्त किया गया तो उसका किराया भी वसूला जाएगा। लेकिन प्रशासन की अनदेखी यहाँ साफ दिख रही है। गांव के लोग दर दर भटक रहे हैं कागजों को हाथ में ले लेकर। काफ़ी लोग ऐसे भी हैं जिनके नाम, दादा परदादाओं के नाम जो ज़मीन थी उनकी मृत्यु हो चुकी है, लेकिन
इनको अभी तक जो ज़मीन है वो नहीं मिल पाई है। हम इस समय वोरना में ही मौजूद हैं कि एक बार इस जगह को दिखाया जाए। आप देख रहे हैं यहाँ पर पूरी तैयारी की गई है, यहाँ फ्लैट भी बन गए हैं और ये जो बाउंड्री है ये काफ़ी लंबी बाउंड्री है, दूर दूर तक आपको केवल खाली जगह ही दिखेगी।